हे भगवान, इसके दिल से कन्हैया का डर निकालने के लिए मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ बेटा, इस तरह अचानक घबरा क्यों गई? उत्तर, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। उत्तर, अब तू ना पार्टी की तैयारी करने में हमारी मदद कर। अच्छा क्या करें, पहले मेहमानों की लिस्ट बनाए या मीनू डिसाइड करे, क्या करें? सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि सुजाता और राघव पार्टी में पहनेंगे क्या। अरे हाँ, और गहने, तान्या, गहने भी तो डिसाइड करने हैं ना। कृष्णा, वो तुम और तान्या डिसाइड करना, राइट तान्या? अभी तक नहीं आई। पहले से इतनी लेट हो गई हूँ मैं, उससे कोई टैक्सी भी नहीं है यहाँ। कुड़ी तो पटाखा है यार, तुझे क्या लगता है हमसे पटेगी? जरूर पटेगी, देख लेना खिलाड़ी है। अरे तेरा मतलब है वो भी खिलाड़ी तो मैं भी खिलाड़ी, इसलिए पटेगी। क्यों नहीं, पूछ के देखते हैं। हाँ हाँ चल। ओए टेनिस वाली, टैक्सी! अरे बेटा, हमारा जमाना तो अलग था, अब जमाना बदल गया है। ऐसे मनसा का अभी तक फोन भी नहीं आया। नहीं जी, रोज तो 6 बजे आ जाती थी प्रैक्टिस से। अभी तो 7 बजने वाले हैं। क्या तो टेनिस प्रैक्टिस में ही लेट हो गया होगा। एनीवे, जो भी हो, घर में बताना तो चाहिए। मुझे तो फिक्र होने लगी है, जमाना इतना खराब है और ये लड़की। उफ़ो माँ, आज मुझे टेंशन हो रही है। मंशा अभी तक घर क्यों नहीं आई? अरे तान्या, पापा कह रहे हैं ना, शायद उसका प्रैक्टिस सेशन थोड़ा लंबा हो गया होगा, आ जाएगी। क्या आपको नहीं पता कि आजकल बाहर अकेले निकलना सेफ नहीं है? ऊपर से मंशा को इतना लेट हो गया, एक फोन तक नहीं किया उसने। अगर उसे कुछ हो गया तो रास्ते पे किसी ने उसके साथ कुछ। तानिया कैसी बातें कर रही हो तुम? उफ़ो, आप लोग शांत हो जाइए, मैं फोन लगाती हूँ। 1 मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद एकेडमी चला जाता हूँ। अगर वो वहां से निकल भी गई होगी ना तो रास्ते में मिल जाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा। हाय जीजू, कैसे हैं आप? कोई तसल्ली आ गई ना? अगली एक बार फोन तो करना चाहिए ना कि लेट आएगी। हाँ, सब परेशान हो गए थे यहाँ। सॉरी बाबा, सॉरी, बट मुझे डांटने से पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या सुन ले? क्यों सुन ले? मंशा, तू एक फोन तो कर सकती थी ना। अरे दी, वो रास्ते में ना कुछ लड़के मेरा पीछा करने लगे थे। बट मैं मंशा द ग्रेट हूँ। पहले मैं थोड़ा डर गई थी, बट अब सब ठीक है। मंशा, वो सब कुछ भी हो, तुम लेट आई हो, एक तो तुम अकेली थी, क्या तुम एक फोन नहीं कर सकती? तुम्हें पता नहीं है कि मुझे तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या तुम बच्ची हो? दी, कहा ना सॉरी। अरे मनसा बेटी, जरा इधर आओ, मेरे पास बैठो, इधर आओ। कहा ना सॉरी। आज ये वैसे इतनी देरी क्यों हो गई? पापा, अब तो शायद आपको आदत डालनी पड़ेगी। मैं अक्सर लेट हो जाऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा स्टेट लेवल चैंपियनशिप में सिलेक्शन हो गया है। अरे मुबारक मुबारक, अरे वाह, फैंटास्टिक। अरे वाह, कांग्रेट्स पुत्र, वही मुबारका जी, आपकी बेटी तो छा गई। बेटी किसकी है? अब तो पार्टी में डबल मजा आया। पार्टी? हाँ, सुजाता दी और राघव के लिए।
अपने आप को संभालो तानिया। मैं समझ सकता हूं कि तुमने कन्हैया की वजह से क्या क्या सहा होगा, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो। कन्हैया अब तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है राज, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैया मरा नहीं है। अभी भी मेरे आसपास कहीं मौजूद है। सिर्फ तेरा वहम है। वो हमारी जिंदगियों से बहुत दूर जा चुका है तानिया। वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। इस सच्चाई को जितना जल्दी अपना लो अच्छा है, नहीं तो तुम्हें भी बहुत तकलीफ होगी और राज को भी। आप सही कह रहे थे, मुझे खुद को संभालना ही होगा। अपने दिल से इस डर को निकालना ही होगा मुझे। That's like a good girl. बस अभी पुलिस कन्हैया के बारे में सवाल जवाब करना बंद कर दे और ये कन्हैया का चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। हाँ, जितनी जल्दी ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा उतना ही अच्छा है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कृष्णा शायद वो पिछले केस के अपडेट के लिए आए होंगे। लेकिन यहाँ क्यों? राजदीप, आपको याद है आपने पुलिस से यही कहा था ना कि कन्हैया हम दोनों को परेशान कर रहा था? कहीं उन्होंने कुछ और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की और असली बात सामने आ गई तो? ऐसा ना हो मॉम को कुछ पता चले। एक काम करते हैं, चलिए सब चलते हैं। कल चल के देखा। आप ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल इज दिस? कौन सा अटैक, कौन सा गुंडा? मॉम, इट्स नथिंग। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट से आएंगे प्लीज, आपसे बात करनी थी। थैंक यू। इट्स नथिंग मॉम, मैं हूं ना। सच। इंस्पेक्टर साहब, वो हमें केस वापस लेना चाहते हैं। वो गुंडा मेरी वाइफ को परेशान करता था, लेकिन अब हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब प्लीज। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जब तक वो कन्हैया और उसकी लाश हमें नहीं मिल जाती तब तक हमारी तरफ से ये केस बंद नहीं हो सकता। और हो सकता हमें आपकी हेल्प की जरूरत पड़े और ये इंक्वायरी फिर से शुरू करनी पड़े, और उस वक्त आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आप जब बोलेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। थैंक यू। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे बताने की किसी ने जरूरत नहीं समझी। अरे यहाँ तक कि पुलिस हमारे घर आ गई। डू यू रियलाइज अगर बाहर किसी को पता चल गया तो हमारी सोसाइटी में क्या प्रेस्टीज रह जाएगी? अरे तुम लोग क्या समझो, जब से तुम मिडिल क्लास लड़के हमारे घर आई हो ना, सब कुछ गलत हो रहा है। पहले मेरा बेटा लॉकअप में था और अब ये हादसा। अरे तुम लोगों ने तो लिमिट क्रॉस कर दी है। मॉम, आप गुस्सा मत होइए प्लीज। हमने ये बात आपसे इसलिए छिपाई कि हम नहीं चाहते थे कि आप परेशान हो। That's it. राजदीप, वैसे भी गलती हमारी है ना, माफ कर दीजिए मॉम। मॉम रिलैक्स प्लीज, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैंने सब कुछ संभाल लिया है ना। Really? I don't think so. ऐसे भी तुम हमेशा उन्हीं की साइड लेते हो। मॉम क्या बात कर रही हैं आप?
और मॉम आप जानती है मैं किसी की साइड नहीं लेता हूँ, ओके? It's okay, मॉम, नाउ रिलैक्स। अब तो सब ठीक हो गया ना? ओके, I'll see you, मॉम। मॉम एक बात तो बताना ही भूल गया, वो तृष्णा के मम्मी डैडी के यहाँ पार्टी है, आपको भी इनवाइट किया। ओह प्लीज, मुझे तो तुम माफी कर दो। मैं उस मिडिल क्लास पार्टी में नहीं जाऊंगी। मॉम मैं उनसे वादा कर चुका हूं कि आप जरूर आएंगी। मेरी तरफ से तुमने वादा क्यों किया? मॉम तो कर दिया ना, जाना तो पड़ेगा मेरे लिए, प्लीज। ओके। थैंक यू मॉम एंड आई लव यू, यू आर द बेस्ट। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। हाँ जी, आप जरूर आइएगा विद फैमिली। हाँ, थैंक यू मिसेस शर्मा। अरे माँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, वो पार्टी में सासू माँ भी आ रही। अच्छा, अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। ओ मंशा सुन। जी मम्मी। ऊपर वाले कबर्ड से ना नई वाली क्रॉकरी निकालना जिसमें नीले नीले फूल बने हैं। भाई अब समधन जी कोई रोज वाले बर्तनों में थोड़ी खाना खाएंगे, भाई उनके स्टैंडर्ड का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा मैं ये पर्दे यहाँ रख के जा रही हूँ, मैं क्रॉकरी लेकर आती हूँ। ओ सुन, ये कौन से पर्दे निकाल दिए? मैंने तुझे कहा था ना कि बक्से में सबसे नीचे मैंने नए वाले पर्दे जो पिछले साल दिवाली में लिए थे वो लेके आ। कुछ नहीं सुनती, टेनिस के अलावा इसको कुछ ध्यान ही नहीं रहता, बेवकूफ। चलिए तान्या दी, आप मेरे साथ चलिए। माँ, मेन्यू में क्या क्या सोचा है? मैं सोची थी कि राजमा हो जाएंगे और पूरी बना लेंगे और छोले भटूरे और चाट। हाँ चाट, चाट बड़ी अच्छी। माँ, वो सासू माँ को थाई फूड बहुत पसंद है। हाँ थाई फूड, थाई फूड का क्या करें? मम्मी ये वाले पर्दे हैं। हाँ ये कहाँ कहाँ लगाने माँ ये? क्या बात है? वैसे क्या बात है? ओके श्योर श्योर। अरे आ गए तुम लोग? हाँ बस वो। तुम दोनों इतनी जल्दी तैयार हो गए? मॉम वो क्या है कि हमने सोचा थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, यू नो जस्ट गो देयर अर्ली। लेकिन मॉम आप प्लीज टाइम पे आ जाइए। मॉम टाइम पे प्लीज। श्योर। ओके बाय मॉम। बाय मॉम। कम राज। Are you sure कि आप इन मिडिल क्लास लोगों की पार्टी में जाने वाली हैं? क्या करूं, जाना पड़ेगा। राजदीप जो प्रॉमिस करके आया है। Anyway, आपकी तो मजबूरी है। एक काम कीजिए, आप डिम्पल को लेके जाइए। क्यों, तुम हमारे साथ नहीं आओगे? नहीं, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है और अगर ये बिजनेस डील हो जाती है तो हमें करोड़ों का फायदा होगा। और वैसे भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ पार्टीज। किस मिडिल क्लास पार्टी में जाकर सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होता है। दैट्स इट। तुम्हें क्या लगता है मुझे वहां जाने का शौक है? बट आई हैव नो चॉइस। ओ बाय द वे, डिम्पल इतना टाइम क्यों लगा रही है तैयार होने में? और वैसे भी इन मिडिल क्लास लोगों की पार्टी में आपको तैयार होने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे हो वैसे ही चले जाइए और कोई स्टूपिड ही होगा जो तैयार होगा, राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट शक्ति। वो देखो तुम्हारे सामने वैसा ही बेवकूफ स्टूपिड है। दीदी मैं कैसी लग रही हूँ? शक्ति तुम्हें बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम बार्बी डॉल लग रही हूँ ना?
तुम्हें पता है ये सब डाइटिंग और एक्सरसाइज की वजह से हुआ है। और पता है मैं अपने पुराने कपड़ों में भी फिट आने लगी हूँ। ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ महीनों में मैं डेफिनेटली साइज 0 हो जाऊंगी। फिर मैं और भी प्रिटी लगूंगी, है ना? आपने डिसाइड किया कि आप पार्टी में जा रही हैं या नहीं? जाना तो पड़ेगा, थैंक्स टू राजदीप। वो लोगों ने मेरे बेटे से प्रॉमिस करवा के मुझे नूपुर मल्होत्रा को अपनी उस डाउन मार्केट पार्टी पे इनवाइट किया ना, अच्छा नहीं किया। हे होल्ड इट, कोहलीज ये पार्टी अपने बेटी की शादी के जश्न के लिए मना रहे हैं ना, मैं जरूर जाऊंगी। उनकी खुशी में खुश होने के लिए नहीं, बल्कि सबके सामने उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए।